एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। वे तीनों बहुत ही निकम्मे और कामचोर थे। किसान ने शुरुआत से ही बहुत मेहनत की थी और उसने अपनी मेहनत से ही अपना घर बनाया था। इसके विपरीत उसके बेटे कोई कार्य करना नहीं चाहते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका आलस भी बढ़ता गया। एक बार किसान यूं ही खेत में कार्य कर रहा था तो उसने मन में सोचा, अगर मेरे बेटे भी मेरा कार्यों में हाथ बटाते तो आज हम सब बहुत आराम की जिंदगी जी रहे होते। खैर, मुझे अपना काम करना चाहिए। यह सोचकर वह अपना काम करने लगता है। किसान खेत खोद रहा था तो उसके मन में एक युक्ति आई और वह अपने घर जाने के लिए सोचने लगा। तभी वह थोड़ी देर में अपने घर जाने लगा और वहाँ पे अपने घर पे जाकर बीमार होने का नाटक किया। अपने पिता को बीमार देखकर तीनों बच्चों को बहुत चिंता हुई। उनके बीमार पिता ने अब तीनों बेटों को एक साथ बुलाया और कहा, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बीमार हूँ और अब मेरी उम्र भी हो चली है। न जाने कब क्या हो जाए। आज तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने हमारे खेत में बहुत सारा धन गाड़ रखा है। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो तुम तीनों अपना गुजारा कर लेना और अच्छे से रहना। तीनों भाई पिताजी के लिए चिंतित थे, लेकिन उन्हें खजाने की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। तीनों ने सोचा कि हमें बिन मेहनत के ही इतना धन मिल गया है। अब तीनों ने एक मत से खेत को खोदकर धन निकालने का फैसला लिया। अगले दिन तीनों खेत खोदने के लिए चले गए। वहाँ पे खोदते खोदते 3-4 दिन हो गए खेत खोदते, लेकिन कोई खजाना उन्हें नहीं मिला। अब उनके पिताजी ने भी बीमार से ठीक होने का नाटक किया और अपने बच्चों से किसान ने खेत पे जाने के लिए फैसला कर लिया। जब पिताजी खेत आए तो वे बोले, बेटा, शायद खजाना तो इस वाले खेत में नहीं है। अब मैं ठीक हो ही गया हूँ तो तुम्हें उस खजाने को निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलो मिलकर इसमें बीज बोते हैं। तीनों ने काफ़ी मेहनत की हुई थी, अतः वे प्रेम और मेहनत से खेत में बीज बोने लगे। कुछ ही महीनों में फसल तैयार हो गई। तीनों भाई बहुत खुश हुए और यह बात अपने पिता को बताने के लिए गए। उनका पिता उनकी खुशी देखकर ही खुश हो गए और उनसे कहा, बेटा, यही है वह खजाना जिसकी मैं बात कर रहा था। यदि तुम सब इसी तरह से मेहनत करोगे तो इस तरह का खजाना तुम्हें हर बार प्राप्त होगा। मेहनत और लगन से किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है।